कामदा एकादशी व्रत की कथा। आइए इसका श्रवण करते हैं। इस कथा का वर्णन वाराह पुराण में पाया जाता है। एक समय युधिष्ठिर महाराज और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद हो रहा था और उस समय महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि यदि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में और उसके प्राप्त के विषय में वर्णन करें। प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने अपने मनमोहक स्मित के साथ उत्तर दिया। इस प्रकार एकादशी कथा के रूप में उनकी वाणी से जैसे मधुर की वर्षा होने लगी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आपने चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात पाप मोचनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपया करके चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि एवं महात्म्य क्या है, कृपया करके हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक समय की बात है, यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा और जो समाधान उन्होंने बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गाना गाने के लिए वहां आया। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन में भाव जानकर कारकोट नामक नाग के पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध में आकर कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। अब तू नरभक्षी दैत्य बनकर अपने कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंधार के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती थी। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? ललिता बोली, हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राज्य पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। उसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। ऋषि श्रृंगी बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल पक्ष
कि एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया। भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। इसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। विशिष्ट मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार व्रत और विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि से भी छुटकारा मिल जाता है। संसार में इसके बराबर और कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने अथवा सुनने से वाजपेय यज्ञ की प्राप्ति होती है।